Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, अब हम अपने शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू कन्फ्लिक्ट्स अकर इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लड़ाई होती हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। कन्फ्लिक्ट्स अकर when people of different cultures, religions and regions or economic background do not get along with each other। लड़ाई झगड़े जब होते हैं जब कुछ इंसान के कल्चर की वजह से, या कोई उनकी ठेस पहुंची है कल्चर में, या फिर किसी धर्म के आधार पर, या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ एरिया, या फिर उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से वो होते हैं, चाहे वो SC ST हो या OBC हो, ये समझते हैं कि इनके साथ भेदभाव हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है। तो ये किसके बेसिस पे? या फिर धर्म के बेसिस पर कोई ऐसी धार्मिक की बात है, या हिंदू को इम्पोर्टेंस दे दी, मुसलमानों को नहीं दी, या फिर कल्चर की अगर हम बात करें, किसी स्पेसिफिक कल्चर को लेकर कोई बात हो गई है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट सिस्टम। तो इन सभी के कारणों की वजह से ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। When someone feel that they are being discriminated against, जब इन्हीं की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से उस इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, then such people may use violent means to settle their differences। तो कुछ लोग जो हैं, इन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वो लोग लड़ाई का हेल्प लेते हैं, हिंसा का यूज़ करते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, कन्फ्लिक्ट्स करते हैं। तो ये वही रीज़न्स हैं जो हमें उनके कल्चर को प्रॉब्लम पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, उनके रिलीजन को ठेस पहुंचती है, या उनके जिस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो हैं, या फिर जिस एरिया है, और उन सभी लोग वजह से अगर ये सोचते हैं कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ये इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये लड़ाई झगड़े जो है, ये फिज़िकल लड़ाई करते हैं, वॉयलेंट लड़ाई झंगा कर देते हैं, पत्थर मार देते हैं। तो ये हमारे कन्फ्लिक्ट्स को राइज देते हैं, हमारे झगड़े को जन्म देते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका अंडर अपार्थेड लॉ। आपको स्टूडेंट जो पीपल्स जो थे, काले लोग जो थे साउथ अफ्रीका में, उनकी क्या कंडीशंस थी? क्योंकि उस टाइम पर अपार्थेड लॉ चल रहा था, काले और गोरों में फ़र्क किया जाता था, काले लोगों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आइए उनकी कंडीशंस को समझते हैं, किस बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अपार्थेड लॉज कैटेगराइज द साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन इनटू ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड रेसेस। अपार्थेड लॉ जो ऐसा था, रंग भेद, इसको हिंदी में बोलते हैं रंग भेद, यानी कि कलर के बेसिस पर भेद करना, फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। इस लॉ की वजह से साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए थे। कुछ लोग काले थे जिनको ब्लैक बोला जाता है, कुछ लोग गोरे थे वाइट, और कुछ दूसरे कलर के लोग थे जैसे इंडियंस हो गए उसमें। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, द लॉ सेपरेटेड द रेसिडेंशियल एरियाज़ ऑफ द ब्लैक एंड वाइट्स। इसी कानून की वजह से, इसी रूल की वजह से, अपार्थेड सिस्टम की वजह से जो काले और गोरे लोगों का जो एरिया था वो बिल्कुल बट गया था, अलग अलग एरिया था। यहाँ पर अगर हम देखे जाएँ, ब्लैक पीपल्स को पुअर समझा जाता था, अनएजुकेटेड समझा था, और उनको ये भी बेकार क्वालिटी की लैंड दी जाती थी रहने के लिए। अगर हम वाइट पीपल्स की बात करें तो वहाँ पर बढ़िया क्वालिटी की लैंड दी जाती थी, बढ़िया हॉस्पिटैलिटी सर्विस थी, और बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलती थी उनको, एम्बुलेंसेस की, स्कूल्स की, एजुकेटेड थे वो। थर्ड पॉइंट, blacks were restricted from renting property in the areas deemed as white zones। ब्लैक पीपल्स जो थे, काले लोग, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जो भी है रहने, वो वाइट
लोगों के एरिया में रह सकें या फिर किराए पर दे सकें। ये बिल्कुल अलाउड नहीं किया गया था क्योंकि वाइट पीपल्स का एरिया ही अलग था और ब्लैक पीपल्स का एरिया अलग था। तो किसी को भी आपस में मिलने की कोई भी अलाउड नहीं करते थे रूल्स, इनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आपस में मिलें, इसीलिए इनका एरिया भी डिवाइडेड था, बटा हुआ था। इसका फोर्थ पॉइंट है, दे वर नॉट गिवन एनी राइट टू टेक पार्ट इन द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ब्लैक पीपल्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया था, बिल्कुल भी राइट नहीं था कि वो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट में पार्ट ले सकें, इलेक्शंस जो होते थे उनमें वोट दे सकें, क्योंकि ब्लैक पीपल्स को पहले वोट देना भी अलाउड नहीं था। वो तो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे जिन्होंने 1994 में अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया था और इसी ईयर से ब्लैक पीपल्स भी वोट देना लेने लग गए और वो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लग गए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमें रोज़ाना के इलेक्शंस करने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी फील होती है। स्टूडेंट, सवाल यही था कि हमें रोज़ हर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ती है। हमें क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है तो इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्शन इज़ अ टूल फॉर सेलेक्टिंग गवर्नमेंट। इलेक्शन एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं बहुत सारे लीडर्स, नेता जिनको हम चुनते हैं। तो इलेक्शन एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से हम अपनी सरकार बनाते हैं और वही गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। सेकंड पॉइंट है, द पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो लोग उन्हें अच्छा लगता है, जो जिसको वो समझते हैं कि ये हमारे भले के लिए काम करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा इंसान, तो उन्हीं को वो वोट देकर जिताते हैं। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर वो उनको विन कराते हैं और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। वो उनकी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन अ कंट्री सिटीजन्स हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज आर एंटाइटल्ड टू वोट। हमारे देश में जो भी लोग जिनकी 18 ईयर्स से ज़्यादा एज है या जो फिर 18 ईयर्स हैं, उनको वोट देने का राइट मिल जाता है। और वोट देने का राइट मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट वो वोट के ज़रिए करते हैं। जब वो वोट देते हैं तो अपने नेताओं को, अपने लीडर को चुनते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो इंसान उन्होंने वोट देकर जिताया है, जिसको वो लीडर की फॉर्म में चुना है, वो ज़िम्मेदार है उनको जवाब देने के लिए कि अगर कोई भी डिसीज़न लिया गवर्नमेंट ने, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएगा, लोगों तक अपनी एक्सप्लेनेशन करेगा। स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन जानते हैं, हाउ डू पीपल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो कैसे भाग लेते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट जो हमारी बनती है वो इलेक्शन के थ्रू बनती है। तो आइए ज़रा देखते हैं हमारी सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। आंसर 4, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। बिल्कुल वही बात, अगर हमें इलेक्शन प्रोसीजर क्लियर हुआ तो हम सभी चीज़ को समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, जो लीडर्स चुने जाते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस से चुने जाते हैं। उसमें लोग आकर अपना वोट देते हैं और उनको जिताते हैं। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए डिसीजन लेते हैं, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा, तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर ही उनका साथ देते हैं, जनता का। थर्ड पॉइंट है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड दैट इज़ ऑफ 5 ईयर्स। सारी जो सरकारें जो बनती हैं, जो गवर्नमेंट जो बनाई जाती हैं, जैसे आज के टाइम पे हमारे बीजेपी सरकार चल रही है, वो
एक फ़िक्स पीरियड के लिए चलाई जाती हैं और उनकी पावर भी मैंने बताया था फिक्स हो जाती है। 5 ईयर्स के लिए वो गवर्नमेंट बनती हैं, तो 5 ईयर्स के लिए वो गवर्नमेंट हमारे देश में शासन करती है, रूल करती है, और जो कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की, वो जनता के लिए काम करती है, उनके भले के लिए, और वो 5 ईयर्स के लिए काम करती है। स्टूडेंट्स ज़रा देखते हैं, लिस्ट सम पॉइंट्स शोइंग हाउ द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वाइट पीपल्स। ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं, वो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिनके हम बेसिस पे ये बता सकते हैं कि जो नॉन वाइट्स जो पीपल थे, जो काले लोग थे और जो हमारे इंडियंस जो थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वाइट पीपल्स को ज़्यादा दी जाती थी। आइए वो पॉइंट्स जानते हैं ज़रा। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट, नॉन वाइट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रनिंग बिजनेस और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन द वाइट एरियाज़ विदाउट परमिट्स। नॉन वाइट्स जो पीपल थे उनको बिल्कुल रुकावट थी, उनको अलाउड नहीं थे कि वो अपना कोई भी बिज़नेस या कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी, अपना जैसे टीचर का हो गया या डॉक्टर का हो गया, अपनी दुकान खोलकर वो वाइट एरिया में बैठ सकें, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट जो थी, 1994 से पहले की जो बात है, वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, तो लोगों का एरिया बिल्कुल अलग था, ब्लैक पीपल्स का अलग था और वाइट पीपल्स का अलग था। बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि ब्लैक पीपल वाइट पीपल के एरिया में एंट्री कर जाए। सेकंड पॉइंट, नॉन वाइट्स हैड सेपरेट फैसिलिटीज़, बसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रेन एक्सेट्रा। नॉन वाइट्स पीपल जो काले लोग थे, उनकी अलग सुविधाएं थी, उनकी अलग बसेस चलती थी, अलग बस स्टैंड था, ऐसा हमने चैप्टर पढ़ा था, अलग ट्रेन्स थी, उनके स्कूल्स भी अलग बने हुए थे, हॉस्पिटल्स भी अलग हुए थे, मगर वहाँ पे कुछ खास फैसिलिटी नहीं थी, ट्रेन्स उनकी अलग थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नॉन वाइट्स रिसीव्ड इन्फीरियर एजुकेशन। नॉन वाइट जो पीपल थे, काले लोग जो थे, सफ़ेद लोगों को छोड़कर जितने भी लोग थे, गोरे लोगों को छोड़कर, उनकी एजुकेशन जो थी वो बेकार क्वालिटी की एजुकेशन थी, बेकार क्वालिटी की उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी स्कूल्स में, मेडिकल केयर भी अच्छी नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो कि एक अच्छी फैसिलिटीज़ वाइट लोगों के पास थी, गोरे लोगों के पास। एंड अदर पब्लिक सर्विसेज, और पब्लिक सर्विसेज जैसे बस स्टैंड हो गया, ट्रेन्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, वहाँ के अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। जो हमारा ब्लैक पीपल्स वाला जो एरिया आ रहा था, वहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं था, कुछ ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी जो कि गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम की वजह से लोगों में भेदभाव करती थी, तो जाहिर सी बात है उनकी सर्विसेज में भी भेदभाव होता होगा, उनको वो कॉमन सर्विस, वो सेम सर्विस नहीं मिलती थी जो कि एक अच्छी सर्विस वाइट पीपल्स को मिलती थी। तो यहाँ पर ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था।